Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. Today I'm going to cover the last topic of this series, that is Going Places, written by A.R. Barton. And as I've already told you, we'll be covering the title, the theme, the character analysis, summary and the tone. तो इस चैप्टर का जो टाइटल है ये कैसा है? इट इज़ सिंबॉलिक, इट इज़ एप्रोप्रिएट. क्यों? बिकॉज ये ड्रीम्स को रिफ्लेक्ट करता है, एस्पिरेशंस को रिफ्लेक्ट करता है और इमेजिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है ऑफ द प्रोटैगनिस्ट हु इज सोफी. सोफी एक टीनेज गर्ल है, उसके बहुत सारे सपने हैं, उसकी बहुत सारी ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, इमेजिनेशन है और ये चैप्टर वो सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है. अगर हमारे को इसको कंक्लूड करना है, इसके बारे में बात करनी है, तो हम 3 मेजर पॉइंट्स में इसको कंप्लीट कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ द टाइटल इज़ अ सिंबल ऑफ एम्बिशन एंड फैंटेसी. गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टू अचीव सक्सेस, टू मूव टुवर्ड्स समथिंग बेटर, राइट? अच्छाई की तरफ, कोई बेटर जिंदगी की तरफ मूव करना. और जो सोफ़ी है वो एक टीनेज गर्ल है, वो एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आती है एंड शी हैज़ ड्रीम्स, उसके सपने हैं ऑफ अ ग्लैमरस लाइफ. ग्लैमरस मतलब चकाचौंध वाली ज़िंदगी के लिए. एंड दिस लाइफ इज़ बियॉन्ड हर ऑर्डिनरी सराउंडिंग्स, राइट? वो इमेजिन करती है दैट शी इज़ मीटिंग वेरी फेमस पीपल, वो बहुत सक्सेसफुल बन गई है एंड शी इज़ लिविंग अ ग्रैंड लाइफ, अ वेरी ब्यूटिफुल लाइफ. इवन दो जो उसकी रियलिटी है, लोअर मिडिल क्लास रियलिटी जो है, वो इस चकाचौंध वाली दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट है. अब ये जो टाइटल है ये कंट्रास्ट कर रहा है बिटवीन हर ड्रीम्स एंड हर रियलिटी. सोफी का ड्रीम है टू ओन अ बुटीक, टू बिकम एन एक्ट्रेस एंड टू डेट द फुटबॉल स्टार डैनी केसी. बट उसकी जो रियलिटी है वो इन ड्रीम से बहुत दूर है. वो एक वर्किंग क्लास फैमिली को बिलोंग करती है और लाइफ में जो उसका काम होगा, मतलब उसको जो काम मिलेगा, दैट इज़ ओनली टू वर्क एट अ बिस्किट फैक्ट्री. शी विल नॉट बी एबल टू ओन अ बुटीक, शी विल नॉट बी एबल टू बिकम एन एक्ट्रेस एंड देयर इज़ नो वे दैट शी वुड बी डेटिंग अ फुटबॉल स्टार. जब इस तरह की ज़िंदगी जी रही है तो हमारा जो टाइटल का थर्ड पॉइंट है दैट कम्स इनटू इफेक्ट, दैट इज़ द थीम ऑफ एस्केपिज्म. Title is showing her escape, into escape into a better life. So Sophie की जो हैबिट है ऑफ डे ड्रीमिंग, ऑफ लिविंग इन अ फैंटेसीज, ये उसका डिज़ायर दिखाते हैं टू एस्केप हर डल लाइफ. उसकी ज़िंदगी बहुत मोनोटोनस है, तो उसको एस्केप करने के लिए उसका ये तरीका है. ये टाइटल जो है वो इसकी लॉन्गिंग को कैप्चर करता है टू गो प्लेसेस बियॉन्ड हर सोशल लिमिटेशंस. जो उसकी सोशल मतलब ग्रास्प है, जिस सोसाइटी को उसकी ग्रास्प है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत नीचे के वर्ग की है. शी वॉन्ट्स टू गो टू प्लेसेस वेयर शी कैन लिव अ ग्लैमरस लाइफ और चांसेस हैं कि उसके ये जो सपने हैं वो कभी भी सच नहीं होंगे. तो अगर हमें कंक्लूड करना है तो हम देखते हैं कि ये जो टाइटल है ये बहुत आयरॉनिकल है, इवन दो इट अपीयर्स टू फिट, बिकॉज ये टाइटल हाईलाइट करता है सोफी के अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस को. ड्रीम्स देखना प्रॉब्लमैटिक नहीं होती है, प्रॉब्लम होता है जब वो ड्रीम्स अनरियलिस्टिक हों, राइट? ड्रीम्स तब सच होते हैं व्हेन यू वांट टू मेक देम ट्रू, व्हेन यू आर विलिंग टू वर्क हार्ड टू मेक देम ट्रू. बट सोफी की अगर हम बात देख करें तो जैसे ही झांसी उसको बताती थी कि उसके ये ड्रीम में ये प्रॉब्लम है, तो सोफी का जो ड्रीम है वो इमीडिएटली चेंज हो जाता था. आपके ड्रीम्स अगर वाकई में आप उनको ट्रू करना चाहते हो तो आप आने वाली मुश्किलों से डरकर ड्रीम चेंज नहीं करोगे. अगर आप आने वाली मुश्किलों से डरकर ड्रीम चेंज कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वो ड्रीम सच होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. Then we also see that this title is very appropriate because सोफी की टेंडेंसी है टू escape into a world of imagination. वो जहाँ पे लाइफ उसको मुश्किल लगती है वो अपनी इमेजिनेटिव वर्ल्ड में चली जाती है, इवन दो हर रियलिटी रिमेन्स अनचेंज्ड.
तो यहाँ पे एक्सट्रापोलेशन विद अमांडा आ सकता है, अमांडा ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड चैप्टर, कि वो भी जब उसकी मदर उसको नैग करती थी तो वो अपने एक ड्रीम वर्ल्ड में जाती थी, वेयर शी थॉट ऑफ हर सेल्फ टू बी अ मरमेड एंड ऑर्फन चाइल्ड रैपुंजेल। तो अगर बाय चांस आ जाता है तो मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दिया है द इम्पोर्टेंस पॉइंट्स अबाउट अमांडा। सो मूविंग ऑन टू द थीम ऑफ दिस चैप्टर, तो इसके मेजर थीम्स हैं ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी, फैंटेसी, एम्बिशन, सोशल क्लास एंड एस्केपिज्म। ड्रीम्स वर्सेस रियलिटी आपको समझ में आ गया है। फैंटेसी मतलब एक ब्यूटीफुल फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। एम्बिशन हम सबको 12th में पता है कि हमारे लाइफ में गोल्स क्या हैं, हम क्या बनना चाहते हैं, दैट इज़ आवर एम्बिशन। सोशल क्लास हमें पता है दैट मोस्ट ऑफ अस बिलोंग टू द मिडिल क्लास, देन द अंबानीज बिलोंग टू द हाई इन्फ्लुएंशियल पावरफुल क्लास। तो इस तरह से डिफरेंट सोशल क्लासेस होती हैं। एंड एस्केपिज्म, एस्केपिज्म मतलब अपनी मोनोटोनस लाइफ को एस्केप करना इनटू अ वर्ल्ड, इनटू अ बेटर लाइफ, इनटू एन एडवेंचरस लाइफ। तो अगर हमें थीम को डिवाइड करना है तो वी कैन ब्रॉडली डिवाइड इट इनटू 5 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज ड्रीम वर्सेस रियलिटी। तो ये स्टोरी हाईलाइट करता है द कंट्रास्ट बिटवीन सोफीज ड्रीम्स ऑफ अ ग्लैमरस लाइफ एंड हर एक्चुअल रियलिटी दैट शी इज़ अ वर्किंग क्लास गर्ल। जितने बड़े सपने हैं उसके कि मुझे एक चकाचौंध वाली ज़िंदगी जीना है, उसकी एक्चुअल रियलिटी जो है वो एक वर्किंग क्लास फैमिली को बिलोंग करती है। वो इमेजिन करती है दैट शी इज़ मीटिंग फेमस पीपल लाइक डैनी केसी, वो उनके साथ बड़ी सक्सेसफुल बन जाएगी। बट रियलिटी ये है कि जो उसका फ्यूचर है दैट इज़ लिमिटेड, दैट इज़ कंटेन्ड, दैट इज़ सराउंडेड बाय हर सोशल बैकग्राउंड। वो उस सोशल बैकग्राउंड के चलते अपनी लाइफ में इतने ग्लैमरस एम्स को अचीव नहीं कर पाएगी। द सेकेंड थीम इज इमेजिनेशन एंड एस्केपिज्म। सोफी के जो ड्रीम्स हैं वो उसकी मंडेन लाइफ को एस्केप करने का ज़रिया है। वो फैंटेसाइज करती है कि वो डैनी केसी से मिलेगी। डैनी केसी इज़ अ फेमस फुटबॉल प्लेयर, बट उसके जो ये सपने हैं उनमें कोई रियल फाउंडेशन नहीं है। देन द थर्ड थीम इज सोशल क्लास एंड लिमिटेशंस। ये स्टोरी रिफ्लेक्ट करती है द डिवाइड between the lower middle class family and the high powerful families. सोफी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, जहाँ पे प्रैक्टिकलिटी को वैल्यू किया जाता है ओवर ड्रीम्स, कि दिस इज़ प्रैक्टिकल, तुम्हें अपने सपने नहीं अचीव कर पाओगे, ये प्रैक्टिकल तुम्हारा चॉइस है तो तुम इस पे काम करो, राइट। उसके फादर और उसके ब्रदर जॉफ जो हैं वो इस रियलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं, विच इज़ इन डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू सोफ़ी, जो अपने लिमिटेशंस को जो अपनी हदों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो रिफ्यूज़ करती है कि मैं ऐसे नहीं जीऊँ। नेक्स्ट important theme of this chapter is adolescence, hero worship and aspirations. Adolescence का मतलब होता है the teenage period. इस पीरियड में जनरली वी डेवलप हीरो वर्शिप फॉर सम सेलिब्रिटी, फॉर सम मेंबर इन अ फैमिली, और उनसे रिलेटेड हमारे एस्पिरेशंस, हमारे सपने बन जाते हैं। उसी तरह से सोफ़ी रिप्रेजेंट करती है यूथफुल एम्बिशन एंड आइडियलिज्म, वेयर टीनेजर्स जो होते हैं, सोफ़ी भी एक टीनेजर है, जो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, उनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। उन ख्वाबों को प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर बेस करके चलना है। तो ये चीज़ बहुत टीनेजर्स लाइक सोफ़ी, उनको ये बातें समझ में नहीं आती हैं। सोफ़ी के सपने जो हैं वो सिंबलाइज करते हैं एक यूनिवर्सल डिज़ायर को। किस चीज़ की डिज़ायर? टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द रूटीन लाइफ। हम में से कौन है जो अपनी रूटीन लाइफ को ब्रेक नहीं करना चाहता, जो एक ग्लैमरस हॉलिडे के लिए, एक याच्ड हॉलिडे के लिए नहीं जाना चाहता। बट हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि हम सेलिब्रिटी लाइफ्स की तरह कोई याच्ड हॉलिडे पे चले जाएं, या हम कोई बहुत ही एडवेंचरस हॉलिडे पे जाएं। हमें पता है इनको अचीव करना, दिस इट इज़ समथिंग वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी
और ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बट सोफ़ी के सपने इन चीज़ों को अचीव करने के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। देन द लास्ट थीम इज़ द हार्शनेस ऑफ रियलिटी। जो स्टोरी है वो सोफ़ी के डिसअपॉइंटमेंट के साथ एंड करती है। सोफ़ी एट द एंड ऑफ द स्टोरी इज़ अलोन एंड डिसअपॉइंटेड। वो रियलाइज़ करती है कि जो डैनी केसी के साथ उसने फैंटेसी एसोसिएट किया था, वो सिर्फ़ उसके माइंड में है। और ये जो पॉइंट है ये हाइलाइट करता है कि जब हम एक्सेसिव ड्रीम करते हैं, मतलब उस ड्रीम में कोई एफर्ट नहीं डाला है, तो जनरली ये जो ड्रीम है इट इज़ गोइंग टू लीड टुवर्ड्स हार्ट ब्रेक। सोफी ने कोई एफर्ट नहीं डाला है टू मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू, एंड लास्ट में जब उसको डैनी केसी मिलने नहीं आता है कनाल पे, तो वो दोबारा से उसके लिए वो रियलिटी इतनी हार्श है कि शी अगेन एस्केप्स इनटू हर ड्रीम वर्ल्ड। तो ये जो चैप्टर है ये एक्सप्लोर कर रहा है द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एस्पिरेशंस, और हमें दिखाता है कि कैसे एक्सेसिव फैंटेसी हमें डिसअपॉइंटमेंट की ओर ले जाती है। सोफ़ी की कहानी जो है इट्स अ रिमाइंडर टू बैलेंस, बैलेंस करना अपने ड्रीम्स को और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना कितना इम्पॉर्टेंट है। Moving on to character analysis, the first character is Sophie. I've already told you she's a teenage girl. She is imaginative, ambitious and dreamy. बट वो नाइव और अनरियलिस्टिक भी है। नाइव मतलब गलेबल, क्रेडुलस। उसमें इतनी समझ नहीं है कि ड्रीम्स को ट्रू करने के लिए मेहनत करनी है। ड्रीम्स तब सच होते हैं जब हम उनको रियलिटी में बेस करते हैं। तो सोफ़ी में ये 2 चीज़ें होने के कारण उसके ड्रीम्स पूरे होने की संभावना जो है वो काफ़ी कम हो जाती है। Dividing Sophie's character into 5 main points. So the first point about Sophie is that she is dreamy and imaginative. वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीती है, वो अपने आप को सक्सेसफुल और फेमस एनविजन करती है कि मैं बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाऊंगी, लोग मुझे जानेंगे। उसके सपने हैं टू ओन अ बुटीक, टू बिकम एन एक्ट्रेस, और टू फुलफिल दिस ड्रीम शी इज़ रेडी टू बिकम अ फैशन डिज़ाइनर। उसको ये नहीं समझ में आ रही है कि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। शी इज़ लैकिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑल दीज ड्रीम्स। उसका बिगेस्ट फैंटेसी है इन मीटिंग, टू मीट एंड टू डेट डैनी केसी। डैनी केसी इज़ अ फेमस आयरिश फुटबॉल प्लेयर, और उसका जो ये फैंटेसी है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। बाय नेचर सोफी इज़ ओवर एम्बिशियस, बट शी इज़ ऑल्सो नेव। उसका एस्पिरेशन है टू राइज अबव हर वर्किंग क्लास बैकग्राउंड। वो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से ऊंची स्टेटस में उठना चाहती है, बट उसके पास एक क्लियर पाथ नहीं है कि इसको कैसे अचीव कर सकते हैं। उसने कोई प्लान नहीं बनाया है इसको अचीव करने के लिए। वो अपनी हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ को इग्नोर करती है, एंड शी बिल्ड्स अप फॉल्स होप्स फॉर हर सेल्फ कि मैं तो ये भी कर सकती हूँ, इसको करने के लिए मैं ये कर लूँगी। तो वो सारी जो उसकी होप्स हैं वो फॉल्स हैं। उसके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो अनरियलिस्टिक हैं, जिसके कारण वो लास्ट में जाके डिसअपॉइंटेड होती है और लोनली बन जाती है। देयर इज़ नो वन अराउंड हर। Because of these reasons, we can also call Sophie to be innocent and vulnerable. Vulnerable is someone who is easily hurt, जिसको आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है। सोफी इस हद तक अपनी फैंटेसीज में बिलीव करती है कि वो अल्टीमेटली उन फैंटेसीज के कारण बहुत ज़्यादा हर्ट होती है, और ये फैंटेसीज, उसका जेन्युइन बिलीव इन अ फैंटेसीज, वो उसका इनोसेंस भी शो करता है। उसको समझ नहीं आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम्स एंड रियलिटीज, एंड दिस मेक्स हर वल्नरेबल टू हार्ट ब्रेक जब डानी केसी मिलने नहीं आता है। Next quality about Sophie is that she is rebellious and different from her family. उसकी फैमिली कैसे है? प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है, स्पेशली उसके पापा और उसका ब्रदर जॉब। बट सोफी ये लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करती है। वो एक एक्साइटिंग लाइफ के लिए वेरी शी लॉन्ग्स फॉर एन एक्साइटिंग लाइफ विच इज़ बियॉन्ड हर डल सराउंडिंग्स। वो बहुत उसकी इच्छा है
कि मेरी लाइफ जो है वो एक्साइटिंग बने। सोफी फील्स लोनली एंड ट्रैप्ड इन हर ओन वर्ल्ड। उसने अपना एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया है, जिसके कारण बाय द एंड ऑफ द स्टोरी वो बिल्कुल अकेली रह जाती है विद हर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। शी रियलाइजेस दैट डैनी केसी इज नेवर गोइंग टू कम एंड मीट हर। उसका जो लोनलीनेस है वो उसके शैटर्ड इल्यूजन्स के पेन को रिफ्लेक्ट करता है। शैटर्ड इल्यूजन्स मतलब शैटर्ड मिराज, इल्यूजन मिराज होता है। आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर मिराज, बट हम जो एक एक इल्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, एक अपने मन में एक जो पॉसिबल नहीं होता है इमेज, उसको क्रिएट कर लेते हैं। तो जब वो इमेज टूटता है तो उसका जो दर्द होता है वो बहुत टेरिबल होता है। तो लास्ट में जब सोफी अलोन होती है, लोनली रह जाती है, तो वो उस पेन को शो करता है। To conclude, we can say that Sophie is a symbol of youthful ambition and imagination. Her failure to balance dreams with reality leaves her disheartened. सोफी का यूथफुल एम्बिशन है, बहुत हाई इमेजिनेशन है, बट जब वो इन चीज़ों को रियलिटी के साथ बैलेंस नहीं कर पाती है तो वो डिसहार्टेंड होती है, उसका दिल टूट जाता है। वो रिप्रेजेंट करती है द स्ट्रगल्स ऑफ ड्रीमर्स, जो प्रैक्टिकलिटी को इग्नोर करते हैं एंड अल्टीमेटली लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट को फेस करते हैं। अगेन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज झांसी। झांसी जो है वो सोफी की फ्रेंड है। शी इज़ अ फॉइल टू सोफी। झांसी सोफी अगर ड्रीमर है तो झांसी एक रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड पर्सन है। ग्राउंडेड पर्सन मतलब जिसके पैर ज़मीन पर हैं। शी इज़ अ contrast to Sophie because Sophie is dreamy and imaginative in nature. अगर झांसी को हमारे को 5 कैरेक्टर पॉइंट्स में समेटना है, उसको पूरा हमें डिस्कस करना है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। अनलाइक सोफी, झांसी जो है वो रियलिटी को एक्सेप्ट करती है, अंडरस्टैंड करती है कि उनका वर्किंग क्लास बैकग्राउंड है, जिसके लिए दे आर destined टू वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री, एंड शी ऑल्सो believes दैट वन शुड नॉट ड्रीम बियॉन्ड one's मीन्स। जितने हमारा औकात है या हमारे लिमिटेशंस हैं, हमें उसी हिसाब से ड्रीम करना चाहिए। एज कम्पेयर टू सोफ़ी, झांसी इज़ मोर मेच्योर एंड सेंसिबल। वो सोफ़ी को बार बार से रियलिटी की तरफ लेकर आना चाहती है। whenever Sophie has is in danger of getting lost in her fantasies. झांसी जो है वो डे ड्रीम्स में बिलीव नहीं करती है, वो प्रैक्टिकल लाइफ पे फोकस करती है। थर्ड पॉइंट अबाउट झांसी इज दैट शी इज अवेयर ऑफ हर सोशल लिमिटेशंस। झांसी अंडरस्टैंड्स दैट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन इट रिक्वायर्स हार्ड वर्क। सिर्फ सपने देखने से आप सक्सेसफुल नहीं होगे, सक्सेसफुल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और उनका जो सोशल स्टेटस है वो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करता है। ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, बट बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत हैं। और उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए, यूटिलाइज करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शी इज़ नॉट इंडल्जिंग इन अनरियलिस्टिक एस्पिरेशंस लाइक सोफ़ी। सोफ़ी की तरह उसके सपने जो हैं वो अनरियलिस्टिक नहीं हैं, वो ग्राउंडेड इन रियलिटी है। A very important highlight about Jhansi's character is that she is curious and gossip loving. वो सोफी के सीक्रेट्स को जानने के लिए ईगर है, उत्सुक है, और उससे डैनी केसी के साथ जो उसकी सपोज्ड मीटिंग हुई थी, उसके बारे में भी जानने के लिए वो उससे काफ़ी सवाल पूछती है। Jansi enjoys gossip, but she is not malicious. Malicious मतलब spiteful, किसी को नुकसान पहुंचाने की उसकी इच्छा नहीं है, बट वो जनरली क्यूरियस है, नेचुरली क्यूरियस है, इसलिए हमें लगता है कि वो गॉसिप लविंग है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, शी इज़ अ फॉयल, अ कंट्रास्ट टू सोफी। सोफी अपनी ड्रीम वर्ल्ड में रहती है बट झांसी रियलिटी को फेस करती है। ये कंट्रास्ट हाईलाइट करता है कि सोफी का नाइव और अनरियलिस्टिक नेचर है, एंड झांसी को बनाता है, इट मेक्स झांसी a voice of reason and truth in the story.
जानसी के कैरेक्टर में हमें रीजनेबल वॉइस नज़र आता है, ट्रुथ नज़र आता है कहानी में। टू कंक्लूड, Jhansi represents realism and practicality. She serves as a counterbalance to Sophie's fantasies, right? Sophie के लिए वो एक foil है, एक counterbalance है. Jhansi is a down to earth character जो harsh truths of life को understand करती है, and she is completely unlike her overly ambitious friend Sophie. The next character we will discuss is Joff. Joff कौन है? सोफी के elder brother हैं. By nature he is quiet, reserved and mature. Quiet मतलब ज़्यादा नहीं बोलते, reserved मतलब अपने life मतलब अपने में ही जीते हैं, and mature उनकी जो thought है वो सोफी की तरह naive, innocent नहीं है. He is mature, he understands the practicalities of life. Again, he serves as a contrast to Sophie's dreamy nature. Summing up Joff in 5 crucial points. तो फर्स्ट पॉइंट है कि जॉफ क्वाइट एंड रिजर्व्ड हैं, बहुत कम बोलते हैं, अपने आप को खुद तक ही सीमित रखते हैं, राइट? ही प्रिफर्स टू कीप टू हिमसेल्फ. सोफी एडमायर्स हिम बिकॉज ही इज़ मिस्टीरियस. क्योंकि वो कम बोलते हैं तो सोफी ने उनकी लाइफ से लेकर एक मिस्ट्री क्रिएट कर ली है. वो बहुत इंडिपेंडेंट है अनलाइक सोफ़ी. तो सोफ़ी उसको बहुत इन बातों के कारण एडमायर करती है. देन जॉफ इज़ मैच्योर एंड रियलिस्टिक. अनलाइक सोफ़ी, जॉफ अंडरस्टैंड करते हैं उनकी रियलिटी क्या है. वो अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में इंडल्ज नहीं करता. उसको पता है कि जो उनका वर्किंग क्लास बैकग्राउंड है वो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट करता है और वो इस बात को लेकर कंप्लेन नहीं करता. थर्डली, ही इज़ प्रोटेक्टिव एंड कैरिंग. इवन दो वो अपने इमोशंस को ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते, वो सोफ़ी के लिए बहुत केयर करते हैं. ही केयर्स फॉर सोफ़ी. जब सोफ़ी उसको अपने इमेजिनरी मीटिंग विद डैनी केसी बताती है तो वो उसका मजाक नहीं उड़ाता, वो उसको मॉक नहीं करता है, बट ही इज़ स्केप्टिकल, ही इज़ डाउटफुल. वो विश्वास भी नहीं करता है और वो उसको वार्न भी करता है कि अगर वो ऐसी कहानियाँ बोलेगी तो इट कुड अल्टीमेटली लीड हर इनटू ट्रबल. जॉफ ऑल्सो बिकम्स अ सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड एडवेंचर फॉर सोफी. सोफी इमेजिन करती है कि जॉफ एक बहुत एक्साइटिंग वर्ल्ड में जीता है. ही हैज़ एक्सेस टू दिस वर्ल्ड. एक्सेस टू दिस वर्ल्ड मतलब वो जब मर्जी इस वर्ल्ड में जा सकता है, बिकॉज ही इज़ गोइंग टू प्लेसेस दैट शी कैन नॉट. गोइंग प्लेसेस अगेन आपको नज़र आ रहा है, टाइटल के साथ कनेक्ट हो रहा है, राइट? वो इस वर्ल्ड का पार्ट बनना चाहती है. शी वॉन्ट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड बिकॉज शी एडमायर्स हिज फ्रीडम, राइट? Then the last characteristic of Joff is that a realist but not harsh. Joff openly सोफी को सपने देखने से discourage नहीं करता, but at the same time he does not support her fantasies also. वो बिल्कुल नहीं कहता है कि तुम्हारे फैंटेसी सच हो जाएंगे. वो थोड़ा प्रैक्टिकल है, थोड़ा लेवल हेडेड है. वो उसको वॉर्न करता है कि ऐसे कहानियाँ नहीं बनानी चाहिए, इट कुड लीड हर इनटू ट्रबल. सो हमें पता चलता है कि जॉब जो है वो लेवल हेडेड है, प्रैक्टिकल है. टू कंक्लूड हम कह सकते हैं कि जॉब जो है ही रिप्रेजेंट्स मेच्योरिटी, रियलिज्म एंड क्वाइट स्ट्रेंथ. ही इज़ अ डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट टू सोफीज ड्रीम्स एंड नाइव नेचर. He highlights the difference between fantasy and reality in the story. The next characters are Sophie's parents. Sophie के parents कौन हैं? वो practical हैं, वो working class individuals हैं. वो represent करते हैं the harsh reality of life, right? दोनों ही सोफी के imaginative and dreamy nature से contrast करते हैं. डिस्कसिंग वन एट अ टाइम, तो सबसे पहले हम सोफ़ी के फादर को डिस्कस करते हैं. वो बहुत हद तक प्रैक्टिकल हैं एंड ही इज़ ऑल्सो हार्श. लाइफ ने उनको हार्श बना दिया है. वो एक हार्ड वर्किंग मिडिल क्लास मैन है जो रियलिस्टिक गोल्स में बिलीव करते हैं रादर दैन डे ड्रीम्स. वो सोफ़ी की फैंटेसीज़ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, डिसमिस करते हैं. वो उसके अनरियलिस्टिक ड्रीम्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है. उनको फुटबॉल देखना पसंद है. ही एन्जॉयज़ वॉचिंग फुटबॉल. डैनी केसी को एडमायर करते हैं.
बट वो बिल्कुल नहीं मानते हैं, बिल्कुल नहीं बिलीव करते हैं कि सोफ़ी डैनी केसी से कभी मिली है। यू नो ही इज़ वेरी ब्लंट, ब्लंट मतलब मुँह पर बोल देना जो बोलना है। वो बड़े ओपनली सोफ़ी को झूठा कहते हैं, वो अथॉरिटेटिव हैं, वो सोफ़ी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, सोफ़ी के एम्बिशंस को, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस को क्रिटिसाइज़ करते हैं और सोफ़ी को बोलते भी हैं कि अगर तुम्हारे सपने मतलब अगर तुम कभी पैसे कमाओगी, तो इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग अ बुटीक सबसे पहले तुम्हारे को एक अच्छा-सा घर बनाना। तो वो एक अथॉरिटेटिव कैरेक्टर हमें नज़र आते हैं। अब सोफ़ी की मदर कैसी है? वो साइलेंट है, वो अनइन्वॉल्व्ड है। पूरी कहानी में उन्होंने एक भी वर्ड नहीं बोला है। वो जनरली क्वाइट रहती हैं, उनका ये क्वाइटनेस उनका इंडिफरेंस दिखाता है। इंडिफरेंस किसको? टू सोफ़ीज़ ड्रीम्स। शी हैज़ लिटिल इंटरेस्ट इन सोफ़ीज़ ड्रीम्स। उनका लैक ऑफ रिएक्शन सजेस्ट करता है कि उनको आदत हो गई है सोफ़ी के स्टोरी टेलिंग के, सोफ़ी के झूठ बोलने की और अब वो उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। ये सोफ़ी की जो मदर है वो रिप्रेजेंट करती है दैट शी हैज़ रिज़ाइन्ड हरसेल्फ, शी हैज़ क्वाइटली एक्सेप्टेड हर हार्ड लाइफ। उनके अगर आप उनकी इमेज देखो कि कैसे ए आर बार्टन ने क्रिएट की है, तो हमें पता चलता है शी हैज़ अ क्रूकेड बैक विद अ डेंटी बो। तो क्रूकेड बैक इज़ रिज़ेम्बलिंग इज़ सिंबॉलिक ऑफ द हार्ड लाइफ। और जो डेंटी बो है वो सिंबलाइज करता है कि शायद कभी उनके भी ग्लैमरस ड्रीम्स थे, उन्होंने भी सपने देखे थे, बट अनलाइक सोफी जो अपनी रियलिटी को अपने ड्रीम्स में एस्केप करना चाहती है, उन्होंने रियलिटी को मान लिया है। अब वो घर में रहते हैं, घर के काम करते हैं, काफ़ी मेहनत की ज़िंदगी जी रहे हैं, जिनके कारण उनका जो बैक है वो क्रूकेड है, CROOKED, क्रूकेड मतलब बेंट बैक है। नाउ शी इज अ डायरेक्ट contrast to Sophie. Sophie is dreaming of a luxurious home, she is dreaming of a very famous life, बट उसके पेरेंट्स जो हैं वो ग्राउंडेड हैं। ग्राउंडेड मतलब वो प्रैक्टिकल हैं, रियलिस्ट हैं और वो अपनी वर्किंग क्लास लाइफ को एक्सेप्ट करते हैं। वो सोफ़ी की इमेजिनेटिव और एम्बिशियस नेचर को अपनी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक नेचर से कंट्रास्ट करते हैं। To conclude, we can say that Sophie's parents symbolize reality, experience, and practicality. They accept life as it is. सोफ़ी की तरह नहीं है जो वर्ल्ड को एक फैंटेसी मानते हैं, जो एक इल्यूजनरी वर्ल्ड में जीते हैं, वो एक रियल लाइफ में, एक प्रैक्टिकल हार्ड लाइफ में उन्होंने समझौता कर लिया है। With this, we come to the last character, that is Danny Casey. Danny Casey कौन है? He is a young famous Irish footballer. उसको हम देखते हैं थ्रू सोफीज इमेजिनेशन। इनिशियली जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो वी आर नॉट एक्चुअली क्लियर वेदर शी एक्चुअली मेट हिम और इफ ही इज एग्जिस्टिंग इन ओनली हर फैंटेसीज, राइट? बट बाय द एंड ऑफ द चैप्टर द डिस्कशन हमें पता चलता है कि सोफी ने डैनी केसी को सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल फील्ड पे देखा है, अदरवाइज वो उसे रियल लाइफ में कभी नहीं मिली। तो डैनी केसी के कैरेक्टरिस्टिक्स को समराइज करने के लिए अगेन वी हैव 5 पॉइंट्स। फर्स्ट इज दैट ही इज़ अ टैलेंटेड फुटबॉलर, ही इज़ अ राइजिंग फुटबॉल स्टार, मेनी पीपल एडमायर हिम इंक्लूडिंग सोफीज फादर एंड ब्रदर। वो फुटबॉल में किस चीज़ के लिए जाना जाता है? फॉर हिज स्किल, स्पीड एंड टैलेंट ऑन द फील्ड। सोफ़ी का वो एक फैंटेसी हीरो है। सोफ़ी क्लेम करती है कि वो डैनी केसी से एक शॉपिंग आर्केड में मिली, जहाँ पर उसने सोफ़ी को एक स्माइल दिया और प्रॉमिस किया कि वो उससे मिलेगा। हाउएवर कोई एविडेंस नहीं है कि दिस एक्चुअली हैपेंड, तो इसी कारण से हम बिलीव करते हैं कि ही इज़ मोर अ सिंबल ऑफ सोफ़ीज़ इमेजिनेशन rather than an actual character. डैनी केसी इज़ ऑल्सो फिगर ऑफ एडमिरेशन। वो सक्सेस और फेम को सिंबलाइज करता है। ही रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग सोफ़ी ड्रीम्स ऑफ। सोफ़ी को जिस तरह की लाइफ चाहिए, जिस तरह के उसके ख्वाब हैं, डैनी केसी उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ही रिप्रेजेंट्स अ वर्ल्ड विच इज़ बियॉन्ड हर ऑर्डिनरी लाइफ। उसके फादर और जॉब भी डैनी केसी को बहुत एडमायर करते हैं, तो ये उसका स्टेटस एज ए हीरो इस बात को रीइंफोर्स करता है।
Finally, Danny Casey is a very mysterious and unconfirmed character. Although डैनी केसी कभी भी डायरेक्टली स्टोरी में नहीं आया है, तो उसका एग्जिस्टेंस सोफी की लाइफ में जो है वो डाउटफुल है, बट ही इज़ अ सिंबल, ही सर्व्स एज अ सिंबल टू सोफीज अनरियलिस्टिक ड्रीम्स and her desire to escape reality. To conclude, we can say that Danny Casey is more of an illusion than a real character. Illusion, I've already told you कि एक मतलब रियल फिगर नहीं है, एक सपना उसके आसपास क्रिएट किया गया है। वो सोफी की फैंटेसीज को रिप्रेजेंट करता है। फैंटेसीज किस बारे में? अबाउट लव, सक्सेस एंड अ बेटर लाइफ। बट इन द एंड ही रिमेन्स एन अनरीचेबल ड्रीम। लास्ट में हमें पता चलता है कि ऐसे सपने सच नहीं होते हैं। तो he highlights the theme of unfulfilled aspirations, unfulfilled dreams in the story. So with this, we'll quickly recap the basic points of the story. तो शुरुआत होती है, सोफी जो एक टीनेज गर्ल है, being a normal teenager girl, she has many fantasies and dreams. वो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है जो हमेशा फाइनेंशियल स्ट्रगल में रहते हैं। बट सोफी का सपना है टू ओन अ बुटीक वन डे। शी ऑल्सो ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन एक्ट्रेस और अ फैशन डिज़ाइनर। तो वो और जानसी स्कूल से लौट रहे हैं और वो ये सारी बातें जानसी से कर रही है। बट जानसी कैसे है? जानसी उसकी जो फ्रेंड है वो प्रैक्टिकल है, लेवल हेडेड है। उसको पता है कि उनका स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए सोफ़ी कभी भी बुटीक ओन करना या फैशन डिज़ाइनर बनना नहीं कर पाएगी। उनका जो फ्यूचर है वो बिस्किट फैक्ट्री है। सोफ़ी के कोई भी अनअचीवेबल फैंटेसीज़ नहीं है उसके दिमाग में। वो बड़ी कोशिश करती है, शी ट्राइज़ हर बेस्ट टू हेल्प सोफ़ी स्टे इन टच विद रियलिटी, बट इट इज़ ऑल इन वेन। वो सब यूज़लेस है बिकॉज़ सोफ़ी उसकी बात को सुनती नहीं है। सोफ़ी के 2 ब्रदर्स हैं। जो लास्ट कैरेक्टर है डेरिक, उसके बारे में कुछ ख़ास नहीं बोला गया है। देयर इज़ जस्ट वन सीन जहाँ पे वो अपने फादर के साथ बैठा हुआ है और जब फादर सोफ़ी को थोड़ा डेरोगेटरी रिमार्क्स बोलते हैं, तो उसका जो छोटा भाई है वो कंप्लीटली एग्रीमेंट में होता है, राइट? तो सोफ़ी अपने 2 भाई और पेरेंट्स के साथ एक छोटे घर में रहती है। अ, वो अपने ड्रीम्स और फैंटेसीज़ को एक्सप्रेस करने से बिल्कुल नहीं कतराती है, शी डज़ नॉट शाय अवे। शाय अवे मतलब कतराना, टू डिज़िस्ट, राइट? अ, वो अपने पेरेंट्स की बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, शी डज़न्ट पे हीड टू हर पेरेंट्स ऑल्दो दे आर मोर मैच्योर देन हर। वो पेरेंट्स जो हैं दे हैव ऑलरेडी फेस्ड द हार्श रियलिटीज़ ऑफ लाइफ। दे डू नॉट बिलीव इन सोफ़ीज़ फैंटेसीज़। जो सोफ़ी का एल्डर ब्रदर जॉफ है, ही इज़ टॉल, स्ट्रॉन्ग एंड हैंडसम एंड he remains reserved. Because of this, Sophie is sort of fascinated by her elder brother बिकॉज़ उसको लगता है कि जो जॉफ का साइलेंस है, वो बहुत मिस्टीरियस है, बहुत राज़ छुपा के रखा हुआ है। उसका साइलेंस जो है वो सोफ़ी को जेलस करता है एंड शी कीप्स ऑन वंडरिंग व्हाट ही ऑलवेज़ थिंक्स अबाउट। अब जब अपने पापा से डाँट खाकर वो अंदर जाती है, तो अंदर जब कमरे में जाती है तो जॉफ साइलेंटली अपना काम कर रहा होता है। सोफ़ी उससे बात करना चाहती है, सोफ़ी जॉफ को अपनी तरफ खुद को एडमायरेबल बनाना चाहती है जॉफ की नज़रों में। तो वो झूठ बोलती है जॉफ से कि शी मेट अ यंग आयरिश फुटबॉल प्लेयर डैनी केसी। वो बोलती है कि मतलब एक्चुअल में तो उसने उसको मैचेस में ही देखा है और पसंद करने लग गई है और बिकॉज़ जॉफ भी उसको बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, तो सोफ़ी झूठ बोलते-बोलते कि शी मेट डैनी केसी, वो उससे रिलेटेड एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लेती है। वो बताती है कि कैसे वो जॉफ को सॉरी डैनी केसी को एक शॉपिंग आर्केड में मिली एंड हाउ ही स्माइल्ड एट हर एंड अपनी थॉट को ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए वो डैनी केसी को बड़ा माइन्यूटली डिस्क्राइब भी करती है। शी सेज दैट मैं ऑटोग्राफ भी लेने वाली थी बट क्योंकि हमारे पास पेन एंड पेपर नहीं था, तो डैनी केसी ने मुझे प्रॉमिस किया है, राइट, कि वी विल मीट अगेन।
अब जॉफ उसकी इस कहानी को बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता है। वो मानता है कि बहुत अनलाइकली है कि डैनी केसी जैसा इम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब इतना बड़ा स्टार, इतना बड़ा सेंसेशन, स्ट्रीट्स में आराम से चल पाएगा, राइट? जस्ट लाइक दैट वो सोफी को मिल सकता है। बट सोफी फैंटेसी वर्ल्ड में इतने अच्छे से इमर्स हो जाती है, शी इज सो गुड एट लूजिंग हर सेल्फ इन द फैंटेसी लैंड, दैट वो लाइफ लाइक डिटेल्स बनाना शुरू कर देती है। अब जब जॉफ ये डिटेल्स को सुनता है तो विश करता है कि काश जो जानसी बोल रही है वो सच हो जाए। वो इतना आगे बढ़ जाती है अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में, तो वो ये भी बोल देती है कि डैनी केसी ने प्रॉमिस किया है कि वो उससे मिलेगा। अब उसने इतना ज़्यादा झूठ बोला है, इतनी बार झूठ बोला है, इतना ज़्यादा वो अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जा चुकी है कि वो बिलीव करने लग जाती है कि उसने जो भी बोला है वो सब रियल है। इट इज़ नॉट अ फिगमेंट ऑफ हर इमेजिनेशन। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि वो जॉफ को इतना ज़्यादा एडमायर करती है कि वो बिलीव करती है कि जो बातें वो जॉफ से कहेगी, जॉफ वो बातें किसी और से शेयर नहीं करेगा। तो जब जॉफ जानसी के भाई से ये बातें शेयर करता है तो सोफी डर भी जाती है और वो डिसअपॉइंटेड भी हो जाती है। बट व्हेन शी कम्स टू नो कि जॉफ ने सारी बातें शेयर नहीं की हैं, ही हैज़ नॉट टोल्ड दैट सोफी इज़ गोइंग टू मीट डैनी केसी, तो वो थोड़ा अपने आप को खुश भी कर लेती है। एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, सोफी इतनी बार झूठ बोल चुकी है अबाउट मीटिंग डैनी केसी, इतनी बार सोच चुकी है, इतना फैंटेसाइज कर चुकी है दैट शी फाइंड्स हरसेल्फ एट द कनाल एक्चुअली वेटिंग फॉर डैनी केसी। बट वो नहीं आता, ऑब्वियसली है, कोई मीटिंग नहीं थी तो वो नहीं आएगा। बट आते हुए शी इज नाउ वरिड अबाउट द फैक्ट कि डैनी केसी नहीं आया है तो इसलिए जॉब डिसअपॉइंट होगा। तो वो इसके बावजूद शी अगेन एस्केप्स इनटू हर फैंटेसी वर्ल्ड। शी थिंक्स अबाउट मीटिंग हिम और वो बिलीव करती है कि कभी ना कभी तो वो डेफिनेटली मीट करेंगे। टू सम अप, अगर हम देखने जाए तो गोइंग प्लेसेस इज डीलिंग विद द नेव फैंटेसीज ऑफ टीनेजर्स। कैसे रियलिटी जब उनको छूती है तो वो कितनी हार्श होती है, कितनी हार्ड होती है। ये वर्ल्ड ऑफ कॉम्प्रोमाइज़ में हमारे को अपने सपनों का समझौता करना पड़ता है, और ये जब सपनों का समझौता हम करते हैं तो इट इज़ वेरी पेनफुल। So with this we come to the end of the summary. Let's quickly discuss the tone. हर कैरेक्टर का इस स्टोरी में एक डिस्टिंक्ट टोन है जो उनकी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करता है, उनके आउटलुक ऑन लाइफ को रिफ्लेक्ट करता है, और उनका क्या रिलेशनशिप सोफ़ी के साथ है उस चीज़ को भी रिफ्लेक्ट करता है। तो सबसे पहले सोफ़ी का टोन क्या है? इट इज़ ड्रीमी एंड आइडियलिस्टिक। उसका टोन जो है वो रोमांटिक है, होपफुल है, इमेजिनेटिव है। वो ऐसे बात करती है जैसे उसके सपने सच हो जाएंगे, उसके सपने जो हैं वो अचीवेबल हैं। उसकी इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि उनके लाइफ में प्रैक्टिकल लिमिटेशंस हैं, उसको लगता है कि उसके सपने सच होने में के उसमें कोई रुकावट नहीं है। वो ऑफन एक्साइटेड और ऑप्टिमिस्टिक साउंड करती है, स्पेशली व्हेन शी इज़ टॉकिंग अबाउट डैनी केसी और हर फ्यूचर एम्बिशंस। अगर झांसी की बात करें तो झांसी का टोन थ्रू आउट द चैप्टर प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक है। झांसी की टोन हमेशा ग्राउंडेड होती है, सेंसिबल होती है, एंड समटाइम्स इट इज़ स्केप्टिकल। स्केप्टिकल अगेन आई एम टेलिंग यू, डाउटफुल, जहाँ पे मतलब हम हर पूरी तरह से किसी बात को यकीन नहीं करते हैं। शी ट्राइज टू ब्रिंग सोफी बैक टू रियलिटी, बार बार सोफी को सच्चाई की तरफ लेकर आती है, एंड जानसी डज नॉट इंडल्ज इन डे ड्रीम्स। उसका टोन क्यूरियस भी होता है बिकॉज वी एट अ पॉइंट इन द चैप्टर शी इज ईगर टू नो अबाउट डैनी केसी, बट एट द सेम टाइम इट इज ऑल्सो डाउटफुल ऑफ सोफीज क्लेम्स। जॉफ का टोन पूरे चैप्टर में रिजर्व्ड एंड कॉशियस है। ही इज़ क्वाइट, मिस्टीरियस एंड ही हैज़ अ मैच्योर टोन। वो ज़्यादा नहीं बोलते हैं बट लिसन्स केयरफुली टू सोफ़ी। उनके टोन में भी हमें स्केप्टिसिज्म, डाउट नज़र आता है, स्पेशली व्हेन सोफ़ी टॉक्स अबाउट मीटिंग डैनी केसी।
but at the same time his tone is also protective. He is protective of Sophie. जो सोफी के फादर का टोन है दैट इज ब्लंट एंड डिसमिसिव. उनका टोन हार्श है, अथॉरिटेटिव है, रियलिस्टिक है. वो सोफी की फैंटेसी को एंटरटेन नहीं करते. ही फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल मैटर्स. ही इज स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड क्रिटिकल. वो मुंह पर ही क्रिटिसाइज कर देते हैं, especially when Sophie is talking about her unrealistic dreams. सोफी की जो मदर का टोन, मतलब टोन नॉट बाय स्पीकिंग बट बाय हर एक्शंस, वो कैसा है? इट इज़ इनडेफरेंट एंड पैसिव. वो क्वाइट हैं, न्यूट्रल हैं, ना तो वो फादर को सपोर्ट कर रहे हैं ना ही वो सोफी को सपोर्ट कर रहे हैं. द फैक्ट दैट शी कीप्स क्वाइट शोज दैट शी इज़ रिजाइंड. वो सोफ़ी के सपनों में ज़्यादा इंगेज नहीं करते बिकॉज़ शायद उन्होंने भी ये फैंटेसीज़ पहले लाइफ में देखी थी. उनका भी ड्रीम वर्ल्ड टूटा है एंड नाउ शी हैज़ रिज़ाइन्ड हरसेल्फ टू द वर्किंग क्लास स्टेटस. उनका जो ये रेज़िग्नेशन है, ये रिफ्लेक्ट करता है द वेरीनेस, द टायर्डनेस ऑफ वर्किंग क्लास स्ट्रगल्स. लास्टली डैनी केसी जो कैरेक्टर है वो क्योंकि इल्यूसिव और मिस्टीरियस है, तो उनका जो टोन चैप्टर में नज़र आता है वो भी इल्यूसिव और मिस्टीरियस ही है. डैनी केसी इज़ मोर ऑफ अ फैंटेसी कैरेक्टर देन अ रियल कैरेक्टर. उनका जो टोन इसी कारण से हमेशा डिस्टेंट और आइडियलाइज रहता है सोफ़ी की माइंड में, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल रहता है. अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो अकॉर्डिंग टू सोफ़ी ही इज़ शाय एंड पोलाइट. बिकॉज यही चीज़ सोफ़ी डिस्क्राइब करती है इन देयर प्रपोज मीटिंग. और बड़ी सिंपल और मॉडेस्ट नज़र आता है डैनी केसी एज सीन थ्रू सोफीज आइज. नाउ द टोन ऑफ द कैरेक्टर्स highlights the conflict between dreams and reality. सारे characters are a foil to Sophie, right? Most of them are grounded in reality. सोफी का जो टोन है वो फुल ऑफ होप एंड फैंटेसी है, और जो लोगों का टोन है स्पेशली जैंसी जॉफ और उसके फादर का जो टोन है वो रियलिस्टिक है और डिसमिसिव है. और ये टोन जो है वो एम्फसाइज करता है द गैप बिटवीन एस्पिरेशंस एंड ट्रुथ. ड्रीम्स और ट्रुथ के बीच के गैप को विजुअलाइज मतलब एम्फसाइज करता है, हाईलाइट करता है. So with this we come to the end of this video and also this series. Now after this I'm going to hold a few doubt session and sample paper discussion series, which again if possible I'll include in the series, but उसमें मैं editing नहीं करूँगी, वो unedited version of class interaction होगा. So it's your desire if you want to watch it or not. Anyways, God bless all of you and all the best for your board exams.